हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आपके अपने द एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट ई टू पावर ए एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टर प्लस ए क्यू प्लस 3 ए इंटू एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टर प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब हमको कहाँ तक निकालना है डिफ्रेंशिएशन? क्यू जो दिया है यहाँ तक निकालना है। क्या दिया हुआ? एक्स क्यू तक थर्ड डिफ्रेंशिएशन तक निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हेयर? एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? ई टू दी पावर ए एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स। यू का डिफरेंशिएशन ए भी कांस्टेंट प्लस यू कांस्टेंट भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। इस पावर एक्स कोस हाइपरबोलिक कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को तो हम बाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम बाई कहते हैं। तो इसको भी काट देते हैं। मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तब सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते जाएंगे। क्या हो जाएगा? बाई का डिफरेंशिएशन बाई 1 ई टू पावर ए एक्स इंटू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ई टू दावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ई टू पावर ए एक्स कोस हाइपरबोलिक क्या है? बाई, सो कर सकते हैं ए बाई प्लस ई टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, मान लो इक्वेशन सेकेंड है। सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए बाई का डिफरेंशिएशन बाई 1 प्लस यू का डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट प्लस यू कांस्टेंट भी का डिफरेंस साइंस हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। ई पावर एक्स कोस हाइपरबोलिक क्या है? बाई। तो हम कह सकते हैं ए बाई 1, इसको इधर कर देंगे तो प्लस बाई प्लस देखें ई टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ई टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स को बाई 1 माइनस ए बाई कह सकते हैं। ए इंटू बाई 1 माइनस ए बाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ए बाई 1 प्लस बाई प्लस ए बाई 1 प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई, तब 2a बाई 1 प्लस बाई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर, इतना हो गया। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। हमको कहाँ तक निकालना है? प्रूफ का थर्ड डिफरेंशिएशन तक प्रूफ करना है। ठीक है, अगर हम इसको कहें nth तक निकालना है तो क्या हो जाएगा? जब भी बाई पुट करें तो हमको nth तक मान लीजिए निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम क्या कहता है? बाई एन इज इक्वल टू, लेबनिज थ्योरम क्या कहता है? इसको और इसको सबको लेके चलना है। सब इसका लेंगे तो मान लेंगे u बराबर बाई 1 है, v बराबर 2a, उसी तरह u बराबर बाई v बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो दोनों में n तक निकालना था, u1 बाई 2। हम देख रहे हैं n क्या हो जाएगा? 1 है 2 आ रहा है तो n है तो n प्लस 1 हो जाएगा। v1 क्या हो जाएगा? 2, v2 0, 0 हो गया तो फिर नहीं करना है। u1 बाई 1, तो उसी तरह un क्या हो जाएगा? बाई n, v1 माइनस 2a, v2 माइनस 2, v3 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाई n क्या हो जाएगा? un भी, un क्या है? बाई n प्लस 1 इंटू v2a प्लस nc1, nc1 क्या होगा? n
NC1 UN-1 n-1 का वैल्यू बाई एन भी प्लस NC2 V2 तो सब आगे सब जीरो हो जाएगा, प्लस में है प्लस इसका देखेंगे UN क्या है बाई एन V1 माइनस ए स्क्वायर प्लस NC1 UN-1 V1 माइनस 2a प्लस NC2 n इंटू n-1/2 और UN-2 होता है NC2 UN-2 इंटू V2 -2 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में जीरो आता है। इसका एक्सप्रेशन में बराबर में क्या आता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, देखिए n+1 तो कहीं पे नहीं है, तो बाई n+1 इंटू 2a प्लस n बाई n है, बाई n और बाई n, बाई n हम कॉमन ले लें तो हम कह सकते हैं क्या 2 इंटू n 2n प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस n बाई n-1 माइनस 2a प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू n-1 बाई n-2 बराबर जीरो। अब x बराबर जीरो पुट करेंगे, पुट x बराबर अच्छा एक मिनट देखिए, ये एक तरह से क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है कांस्टेंट, इसका इसमें लेबनिज थ्योरम लगेगा कभी। ठीक है, जब भी लेबनिज थ्योरम किस में लगता है, जब x के फंक्शन में खोजे, तो ये कांस्टेंट में लेबनिज थ्योरम कैसे लगेगा। ठीक है, तो बाई 2 बाई इतना आया था, उसी तरह बाई 3 हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा 2a कांस्टेंट है, बाई 1 का बाई 2 प्लस बाई का डिफ्रेंसिएशन बाई 1 और 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसमें मान लो इक्वेशन 4। तो उसी तरह हम कह सकते हैं बाई एन क्या हो जाएगा 2a, 3 में से 1 घटा दें 2, एन में n-1 कर देंगे प्लस 3 में से 2 घटा दें तो 1 n-2 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब पुट करेंगे क्या x बराबर जीरो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा देखिए, जब x बराबर जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 होता है, e⁻0 में 1 तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या होगा 1, तो बाई ऑफ जीरो बराबर 1 फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट ऑफ जीरो क्या होगा, बाई फर्स्ट ऑफ जीरो बाई बराबर क्या आया है 1 इंटू ए प्लस ये जीरो तो ए होगा, फ्रॉम थर्ड बाई 2 ऑफ जीरो, तो बाई 2 ऑफ जीरो क्या हो जाएगा देखिए बाई वन क्या है ए 2a इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस बाई बराबर क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, सो कह सकते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, तो फ्रॉम 4 बाई 3 ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 2a बाई टू क्या ए स्क्वायर प्लस 1, तो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बाई 1 का वैल्यू क्या है ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर 2a क्यूब प्लस 2a प्लस ए प्लस इंटू माइनस ए क्यूब 3a प्लस ए क्यूब, इतना हो गया।
ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ एक्स के टर्म में, तो क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाय 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या था क्वेश्चन में, ई टू द पावर एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब बाई जीरो क्या है, एक प्लस एक्स एफ डैश जीरो ए, तो एक्स इंटू ए एक्स है, प्लस एफ डबल डैश जीरो कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो 3 ए प्लस ए क्यू। देखो कह सकते हैं ए क्यू प्लस 3 ए, क्योंकि सबसे पहले पावर बड़ा लिखा था, एक्स क्यू बाय 3 का फैक्टर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, तो यही हो गया आपका प्रूफ्ड। तो इसका नोट को भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन डाउट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो में स्वयं पर कर दिया जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो से रिप्लाई मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।